Friends, in the previous lecture, we saw the overview of light reaction and photosynthesis. In the reaction, we saw the reaction is occurring in two phases, which is photosystem 1 and photosystem 2. So, how the electrons are excited and received by the different pigments, and at the end the NADP plus accepts these electrons and get reduced into NADPH2. हमने ये सारा कुछ पढ़ा था। तो इन सबको हम कि कैसे ये साइक्लिक है, कैसे ये नॉन साइक्लिक है, और इसमें छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं, जिनको हम एक बार और देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो एक टर्म आता है रिड्यूसिंग पावर। NADPH इज द रिड्यूसिंग पावर। Oh, sorry. Here you can see this is reducing power. क्यों? ये लास्ट में सबसे, अगर आप पूरी साइकिल देख रहे हो तो लास्ट में FAD के बाद NADH पॉजिटिव होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, और ये जो प्रोटॉन्स वाटर के फोटोलिसिस से आ रहे थे इनको एक्सेप्ट करके लास्ट में फाइनल जो रिड्यूस होता है वो है NADP से NADPH2। तो इसलिए NADPH है, इसको हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। दूसरी बात, फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक और टर्म आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो क्या होता है ये टर्म? द फॉर्मेशन ऑफ ATP इन क्लोरोप्लास्ट in the presence of light is known as photophosphorilation। बिल्कुल सिंपल है। फॉस्फोराइलेशन ADP का फॉस्फोराइलेशन होके ATP बनता है। आपको मालूम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पर, और फोटो बिकॉज द reaction is taking place in the presence of sunlight. So what is photophosphorylation? The formation of ATP in the presence of sunlight is known as फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो दो फेजेस में होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ये आप देख चुके हैं, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कैसे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में होता है। So students, this is cyclic photophosphorylation। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किस फेज में होता है? ये होता है फोटो सिस्टम 1 में। हम देख चुके हैं पहले ही पूरी साइकिल। तो फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है कि जब P700 रिएक्शन सेंटर एक्साइट होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, जो एक प्रोटीन होती है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ये इसको एक्साइट करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये रिड्यूस होता है, फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करता है। अब इसके बाद हमने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको मैंने कि फेरिडॉक्सिन के बाद दो फेट हो सकते हैं। एक तो ये कि ये NADPH को रिड्यूस करे, NADP को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट हो जाए, और या फिर ये वापस साइकिल में एंटर कर दे और वापस साइकिल में आके साइक्लिक पाथवे करे। तो बात यह है कि कब क्या होगा। सपोज इफ द NADP इज नॉट प्रेजेंट, अगर NADP है तो ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से होता हुआ FAD से होता हुआ NADP में चला जाएगा, और NADP प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके और इन इलेक्ट्रॉन के साथ रिड्यूस हो जाएगा और NADPH या NADPH2 फॉर्म कर लेगा, और ये नॉन साइक्लिक पाथवे या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को फॉलो करेगा। लेकिन
अगर NADP प्रेजेंट नहीं है, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है सेल में, तब क्या होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से वापस आ जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, और ये यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो पाया है, बल्कि ये यहाँ पर एक ADP से ATP प्रोड्यूस करेगा और प्लास्टोसाइनिन के थ्रू वापस PS1 में एंटर कर जाएगा। तो एक साइक्लिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। सो when the NADP plus or NADP is not available in the cell, then the electrons come back to the PS1 and follow the cyclic pathway. So in cyclic photophosphorylation, neither the NADPH is produced nor the oxygen is liberating, but only energy can be used to produce ATP. आप देख रहे हो, एक बार फिर से साइकिल को देखो तो कहीं पर भी ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो रही है, NADPH भी नहीं फॉर्म हो रहा है साइक्लिक में। बस होता क्या है कि एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में रिलीज हो जाती है या प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन साइक्लिक पाथ। ओके, so in non-cyclic photophosphorylation, what happens, the pigment system 2 activates by accepting the photons, and pigment system 2 which is P680 get excited। और हम ये साइकिल पूरी देख चुके थे कि कैसे फियोसाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन, देन साइटोक्रोम B6F complex, then plastocyanin, and then electron enters into the PS1. After getting excited, the PS system 1, the electron moves to iron sulfur complex, then reduce the ferredoxin, and finally NADP positive or NADP gets reduced into NADPH। तो ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस कहीं मूव नहीं करता है। ठीक है, तो इस केस में हमें अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं तो इस केस में हमें यील्ड क्या क्या मिली, इसमें क्या क्या हुआ। एक तो वाटर की फोटोलिसिस हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई, ATP फॉर्म हुआ और NADPH फॉर्म हुआ, रिड्यूसिंग पावर भी फॉर्म हुई। ठीक है, तो हमने लास्ट जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कर रहे थे तब हमने देखा NADPH is known as reducing power. Why? Because it is the product, it is the substance or currency you can say जो इलेक्ट्रॉन को लास्ट में एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में रिड्यूस होता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। NADPH और ATP ये दोनों, NADPH और ATP ये दोनों व्हीकल की तरह काम करेंगे फॉर डार्क रिएक्शन, क्योंकि डार्क रिएक्शन को होने के लिए, जैसा नाम से ही क्लियर है, डार्क रिएक्शन मतलब लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लाइट नहीं है तो वो रिएक्शन कैसे होगी, बिना एनर्जी कोई भी रिएक्शन कैसे होगी। तो उस केस में हमें जब लाइट से एनर्जी नहीं मिल रही है तो डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट रिएक्शन से आएगी, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, ATP एंड NADPH। ठीक है, तो NADPH प्लस ATP, NADPH को कहते हैं रिड्यूसिंग पावर, और NADPH प्लस ATP इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। इन दोनों को कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। ठीक है, तो हमने कुछ टर्म्स हैं जो याद रखने हैं, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग पावर, व्हाट इज़ एसिमिलेटरी पावर, व्हाट इज़ फोटोफॉस्फोरिलेशन, what is photolysis of water, in which phase or in which kind of photophosphorylation the release of oxygen takes place,
ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन में जो कुछ भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स थे वो सारे मैंने आपको डिस्क्राइब किए। इसके बाद हम डार्क रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू।